जय हिंद साथियों। आदिकाल के बारे में हमने पढ़ा था, काल विभाजन के बारे में पढ़ा। हिंदी का पहला कवि कौन है, इस प्रश्न को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। किसी साहित्यकार के नाम के अनुसार या किसी साहित्यकार के अकॉर्डिंग हिंदी का प्रथम कवि कौन है, या फिर किसी साहित्यिक रचना के अकॉर्डिंग उस रचना को प्रथम हिंदी की रचना या हिंदी का पहला कवि मानने वाले साहित्यकार कौन है। इस तरह से प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि सरहपा है, जिसे सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि नाम से भी जाना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार थे राहुल संस्कृत्यायन, जिन्होंने इनका आविर्भाव 769 ईस्वी माना है। आदिकालीन साहित्य के या आदिकाल के जो एक कवि हुए थे अमीर खुसरो, उनको भी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगर प्रश्न आए कि सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो है। फिर आगे प्रश्न कैसे बन सकता है कि आधुनिक खड़ी बोली के बारे में पूछा जा सकता है कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, उसमें उन्होंने गुरु गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार या लेखक माना है। गद्यकार का तात्पर्य होता है कि गद्य लिखने वाला, या गद्य का लेखन का जो रूप होता है, एक तो होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। गद्य में रचना करने वाले हिंदी के प्रथम गद्यकार या लेखक गुरु गोरखनाथ को माना गया है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, तो हिंदी की पहली रचना मैंने पहले भी बताई थी, देवसेन रचित श्रावकाचार है, जिसमें उन्होंने 250 दोहों में श्रावक धर्म का चित्रण किया है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का तात्पर्य होता है जैन धर्म। यह रचना सन 933 ईस्वी की है। खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना कौन सी है, तो खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना गंग कवि रचित चंद छंद वर्णन की महिमा मानी गई है। खड़ी बोली हिंदी की पहली समर्थ एवं प्रौढ़ या परिमार्जित गद्य रचना कौन सी है, तो राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ, जिसका रचनाकाल सन 1741 है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना, तो आपको गंग कवि रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को बताना है। अगर यही प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी की पहली समर्थ, प्रौढ़ या परिमार्जित गद्य रचना, तो परिमार्जित गद्य रचना कौन सी है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य परिमार्जित रचना राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ, जिसका रचनाकाल सन 1741 है, को बताना है। हिंदी भाषा से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले शिव सिंह शंकर, जिसके बारे में हमने काल विभाजन के समय पढ़ा था। शिव सिंह शंकर ने हिंदी का पहला कवि किसी पुष्य या पुंड कवि को माना है, जिसका समय उन्होंने सन 613 ईस्वी निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि सन 933 ईस्वी के राजा मुंज को माना है। हजारी प्रसाद जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को माना है, जिन्होंने संदेश रासक की रचना की थी। संदेश रासक जो एक वियोगात्मक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वृत्तांत किया गया है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी का प्रथम कवि भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरि को माना है।
भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरी जिनका समय उन्होंने सन 1184 ईस्वी निर्धारित किया है। हिंदी के प्रथम महाकवि, पहले भी मैंने बता रखा है, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई हैं। और उनके द्वारा लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अर्थात हिंदी का पहला महाकवि चंद बरदाई और प्रथम महाकाव्य उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और उनका प्रथम महाकाव्य अर्थात खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। 1914 ईस्वी इसकी रचना, 1914 ईस्वी में यह रचा गया। फिर एक और अंतिम प्रश्न बन सकता है हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि विद्यापति को माना है। आज मैं ये छोटी सी क्लास लेकर उपस्थित हुआ था। तो प्रश्न अलग अलग रूप में पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। सर्वमान्य रूप से तो हिंदी का पहला कवि सरहपाही है। उसके अलावा भी अलग अलग विद्वानों या साहित्यकारों के मत से हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो जिन जिन साहित्यकारों को लेकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उनका विवरण मैंने यहाँ पर दिया है। जय हिंद।